एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर। और आज है हमारा सैटरडे, तो मैं आज आप लोगों के साथ सैटरडे के दिन की रूटीन शेयर कर रही हूँ। नॉर्मली जो हमारी सैटरडे की रूटीन होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लेकिन आज हमने प्लान तो कुछ और किया था। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि हम प्लान तो कुछ और करते हैं लेकिन कुछ और ही हो जाता है। तो आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही मामला हुआ। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। तो प्लान क्या किया था और हो क्या गया ये भी आपको बताऊंगी आज के ब्लॉग में। तो चलिए फिर गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने मॉर्निंग के टाइम से। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत क्विक और बहुत मज़ेदार सा नाश्ता। और ये नाश्ता पर्सनली मेरा और मेरे दोनों बच्चों का फेवरेट है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। आई एम श्योर कि आप सभी लोग अपने घरों में फ्रेंच टोस्ट बनाते होंगे, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ उसकी मैं क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले एक बोल में मैंने एक अंडा ले लिया है, उसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अंडे को बीट करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया था और मिल्क ऐड करने के बाद भी उसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। फिर उसमें मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट डाला था और थोड़ी सी ही मैंने उसमें शुगर ऐड की है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट में जो असल जो फ्लेवर आता है वो आता है बटर से। तो आप लोग भी इसको हल्के से बटर में ही फ्राई कीजिएगा, आई मीन टोस्ट कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको टिप देती जाऊँ, कभी भी हम बटर को अकेले कुक नहीं करते हैं। आई मीन किसी भी चीज़ में अगर आप बटर को ऐड कर रहे हैं तो उसमें पहले थोड़ा सा ऑयल या घी ऐड कर लीजिए, जिससे बटर जो है वो आपका बर्न नहीं होगा, जलेगा नहीं। तो मैंने भी यही किया है। मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पहले 1 या 2 ड्रॉप्स जो हैं मैंने ऑयल के डाल दिए थे, फिर थोड़ा सा मैंने बटर डाला था। और ब्रेड के स्लाइस को मैंने पहले अंडे और मिल्क के जो मिक्सचर था मैंने रेडी किया था, उसमें अच्छी तरह से मैंने डिप कर लिया था। और अब मैं उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, बिल्कुल हल्की आंच पे हमें इस टोस्ट को सेकना है। जितनी आप हल्की आंच पे और लो फ्लेम पे टोस्ट को सेकेंगे, कुक करेंगे, आपका जो फ्रेंच टोस्ट है वो उतना ही मज़े का बनेगा। अच्छा, फ्रेंच टोस्ट को आप सर्व कर सकते हैं अपने चॉइस के फ्रूट्स के हिसाब से। और यहाँ पर मैं सिरप यूज़ कर रही हूँ, ये जो पैनकेक का सिरप होता है ये वही है। इसके अलावा अगर आप लोग इस फ्रेंच टोस्ट को और भी मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आप लोग इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट या सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जब आप अंडे को बीट करेंगे और जब मिल्क ऐड करेंगे उस वाली स्टेज पर। और यहाँ पर मैं फ्रेंच टोस्ट को सर्व कर रही हूँ ब्लैकबेरीज और चेरीज़ के साथ, क्योंकि मेरे पास अभी ये दो ही फ्रूट्स अवेलेबल थे। इसके साथ साथ जो कैस्टर शुगर होती है वो मैंने यहाँ पे ऐड की। अगर आपके पास ना हो तो आप लोग रेगुलर चीनी को पीस सकते हैं, किसी भी कॉफ़ी ग्राइंडर में उसका पाउडर बना सकते हैं। टोटली ऑप्शनल है, इससे आपके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब हमने किया क्विक सा नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद आज था हमारा वीकेंड, तो हम आ गए हैं यहाँ पर वीकेंड की आउटिंग पर। तो ये जो जगह है ये सैन फ्रांसिस्को में नहीं है, सैन फ्रांसिस्को से अराउंड 40 मिनट्स की राइड है और फॉस्टर सिटी का नाम है। और ये वाला जो पार्क कह लें आप, या एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, ये मैं पहले भी आप लोगों के साथ अपने इस व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन उस वक्त जब हम गए थे तो सीज़न नहीं था, यहाँ पे फ्लावर्स नहीं थे। लेकिन आज जब हम लोग गए तो यहाँ पे इतने खूबसूरत फ्लावर्स थे, ना सिर्फ फ्लावर्स बल्कि यहाँ पे रोज़ेज़ थे। और रोज़ेज़ भी वो वाले जो हमारे पाकिस्तान में होते हैं ना, उस टाइप के फ्लावर्स थे। और इन फूलों में खुशबू भी थी जो बिल्कुल गुलाब में से आती है। तो जो सबसे ज़्यादा खुशबू थी वो जो वाइट वाले फ्लावर्स हैं ये वाले इनमें थी, बाकायदा वही खुशबू आ रही थी जो हमारे पाकिस्तान के गुलाब्स में से आती है। तो बहुत अच्छा लगा जनाब यहाँ पर जाकर मुझे पर्सनली। नेचर से करीब होना, फ्लावर्स देखना, गार्डन देखना और समंदर पे जाना, और बहुत बड़े बड़े जहाँ पे ट्रीज़ होते हैं, इस तरह की नेचुरल ब्यूटीज़ को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और पता है जाना भी चाहिए, क्योंकि दिन भर का जो हमारा स्ट्रेस होता है उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हमें नेचर से करीब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खास्ता हमारी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़े मसले मसाइल चल रहे हों, जी नहीं। तो स्ट्रेस बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भी आपके लाइफ में बिल्डअप हो सकता है। जैसे लाइफ जो है वो सेम रूटीन पर जा रही हो, सेम घर के काम हो, सेम बाहर के काम हो, तो आपकी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने के लिए ये सब एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी फ़नी सी बात बताती हूँ। ये जो आप क्यूट सा स्टैचू देख रहे हैं कि 3 जो बच्चे हैं वो किसी चीज़ को देख रहे हैं। आई थिंक उनके हाथ में कोई वुडन स्टिक है या कुछ ऐसी चीज़ है। तो मेरे हस्बैंड ने उनके हाथ में अपना फ़ोन रख दिया था और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों जो बच्चे हैं वो फ़ोन पे गेम्स देख के एंजॉय कर रहे हैं या कोई वीडियो। तो जनाब ये तो हस्बैंड की एक थी फ़नी सी बात जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। दोबारा से बात करती हूँ अपने टॉपिक को लेकर। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि हम सभी को
ही इस तरह की एक्टिविटीज़ लाज़मी करनी चाहिए। हम सब की लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस है, बहुत सारी बातों पे स्ट्रेस हो सकता है कि घर के काम हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, जिन ज़िम्मेदारियों को पूरा करना, बखूबी पूरा करना हम सबका फ़र्ज़ है। और आजकल की जो टफ़ लाइफ चल रही है कि हमारे पास टाइम नहीं है। सबसे बड़ा स्ट्रेस तो यही है कि हमें अपने लिए टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, हमें अपने लिए टाइम कैसा निकालना है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आप सभी से यही कहूँगी कि जितना हो सके नेचर से करीब हों, अपने लिए टाइम निकालें, बाहर जाइए और ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ जाना आपको पसंद है। अगर आप लोगों को बाहर जाना इतना पसंद नहीं है, बुक रीड करना पसंद है तो वो कीजिए। इस तरह से चीज़ों में अपना टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। ख़ैर यहाँ पर मैंने तो अपना टाइम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया और ये गुलाब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। गुलाब मैंने इसलिए कहा कि कुछ जो फूल थे उनमें बिल्कुल गुलाब वाली फीलिंग थी और जो उनकी खुशबू थी वो बिल्कुल गुलाब की तरह से थी। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे ऐसा ही होता है, यहाँ अमेरिका में जितने फ्लावर्स होते हैं वो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और उनको देख के बिल्कुल गुलाब की वाली फीलिंग भी आती है, लेकिन वो गुलाब होते नहीं हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में जो गुलाब होता है उसकी खुशबू तो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर आप रूम के किसी भी कोने पे रख देंगे तो पूरा जो रूम है आपका वो महकने लग जाता है। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन ये जो वाइट वाले फ्लावर्स हैं इनको देख के मुझे बिल्कुल वही पाकिस्तान वाले फ्लावर्स का एहसास हुआ। खैर फ्लावर्स की जो जगह थी वो हमने अच्छी तरह से एंजॉय की और अब हम आ गए थे यहाँ पे जो एक्चुअल जो जगह है। ये एक्चुअली कोई समंदर नहीं है, ना ही कोई दरिया है, बल्कि एक मैन मेड जगह है जिसको यहाँ पे लोगों ने खुद से बिल्डअप किया है। और यहाँ पर जो आई एम श्योर जो पानी है वो दरिया का ही पानी होगा। मैं इस बात को लेके इतना श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये एक नेचुरल झील या कोई दरिया या कोई समंदर नहीं है, बल्कि मैन मेड बनाई हुई चीज़ है। तो यहाँ पे जाना खैर बहुत अच्छा लगता है हमें यहाँ पे, जबकि वेदर इतना अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे विंड थी, हवा बहुत थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे अच्छा खासा अपना टाइम एंजॉय किया क्योंकि फ़्रेश एयर लेना, ताज़ी हवा लेना, इस तरह से खुले माहौल में आना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। तो जनाब प्लान ये था कि जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हमारा वीकेंड था, आज सैटरडे का दिन था, तो नॉर्मली हम लोग यही करते हैं। सैटरडे का दिन हमारा फैमिली डे होता है जो हम एज आ फैमिली बाहर जाते हैं और इस तरह के कोई ना कोई आउटिंग ज़रूर करते हैं जिससे जो पूरे वीक की जो हमारी थकान है वो दूर हो जाए। तो प्लान ये था कि यहाँ पे कुछ टाइम गुजारेंगे और थोड़ी बहुत हम हाइकिंग भी कर लेंगे। यहाँ पे वैसे हाइकिंग की जगह नहीं थी, लेकिन प्लान यही था यहाँ तो थोड़ी बहुत वॉक करने के बाद हम किसी ट्रायल पर चले जाएंगे, थोड़ा सा हाइक कर लेंगे और फिर बाहर कहीं ना कहीं डिनर करके और फिर हम घर चले जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो इस जगह के करीब ही हमें कॉस्को का साइन नज़र आ गया और आप लोगों को अब तक मालूम हो चुका होगा कि मैं अपनी जो रेगुलर ग्रोसरी करती हूँ वो कॉस्को से करती हूँ। तो प्लान जनाब कुछ ऐसा बन गया कि हम यहाँ से थोड़ा सा वॉक अराउंड करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, फिर उसके बाद हम चले जाएंगे कॉस्को। और आप लोग जानते हैं एक दफ़ा अगर हम लोग किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चले गए तो फिर आपको पता है वो जो पूरा ट्रिप है वो सिर्फ जो है ग्रोसरी के नज़र हो जाता है। ग्रोसरीज करें, घर जाएं, वो ग्रोसरीज उठा के रखें, तो फिर जो बाहर आने का जो एक अट्रैक्शन होता है, जो फ़न होता है ना, मेरी नज़र में तो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ जनाब ऐसा ही हुआ, जो सोचा नहीं था, जो प्लान नहीं था, वो आज के दिन हो गया। खैर यहाँ पे अब हम लोग आ गए थे इस वाले स्पॉट पर और मुस्कान का फुल मूड था कि उसको इस बोट राइड पे जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जो टाइमिंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि इस बोट राइड के लिए आपको मॉर्निंग में आना होता है और अभी हमारे पास इनफ टाइम नहीं था कि हम बोट को रेंट करें और फिर ये पूरी राइड को एंजॉय करें। तो फिर ये वाला प्लान कैंसिल हुआ और फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा हम अर्ली आ जाएंगे, अराउंड 10 o'clock या 11 o'clock इन द मॉर्निंग में, ताकि हम इस पूरी राइड का जो प्रोसेस है उसको हम अच्छी तरह से एंजॉय करें। लेकिन ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है। अगर आप लोग इस जगह से करीब हैं, आई मीन फॉस्टर सिटी से करीब हैं, और अगर आप लोग सैन फ्रांसिस्को से मेरा व्लॉग वॉच कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर यहाँ पे जाइएगा। बहुत छोटी जगह है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है और यहाँ पे हम लोग अक्सर आते हैं, ख़ासकर हम लोग समर टाइम पे यहाँ पे आते हैं और बहुत मज़ा आता है। लोग यहाँ पे पिकनिक कर रहे होते हैं। यहाँ से आगे अगर थोड़ा सा आप वॉक करके जाएंगे तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे गज़ीबो बना हुआ है, आप यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ कर सकते हैं और फैमिली के साथ यहाँ पे आके गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप के ना बर्ड्स भी होते हैं, ख़ासकर यहाँ पे डक्स होती हैं और गूस होती हैं जिनको आप आराम से फीड कर सकते हैं। हम लोग जब समर में आते हैं तो हम लोग अपने साथ ब्रेड्स वगैरह या इस तरह के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं
वो भी ले आते हैं ताकि हम इनको फीड कर सकें। तो जनाब यहाँ से हमने अच्छा खासा फ़न किया। फिर उसके बाद हम कॉस्को चले गए। कॉस्को जाने के बाद फिर जो हमारा प्लान था बाहर डिनर करने का, हमने उस प्लान को कंटिन्यू किया। हम चले गए थे राउंड टेबल पिज़्ज़ा और वो मेरा फ़ेवरेट पिज़्ज़ा है, वहाँ का पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिनर किया। डिनर हम लोगों ने काफ़ी अर्ली कर लिया था क्योंकि फिर हम लोगों को कॉस्को गए थे तो ज़ाहिर है हमारे पास ग्रोसरी भी थी, तो हमने इतना ज़्यादा वेट नहीं किया क्योंकि आपको पता है जब कार में आपकी ग्रोसरीज रखी हों तो चीज़ें फिर डर लगता है कि ख़राब ना हो जाएँ या एक्सपायर ना हो जाएँ। तो जल्दी से हमने डिनर किया और अब मैं यहाँ पे आ गई थी घर। और जनाब आपको पता है जब ग्रोसरीज आप कर लें तो उन सारी चीज़ों को आपको उठा के जगह पे रखना होता है, ख़ासकर जो चीज़ें फ्रिज में रखने वाली होती हैं। तो उन चीज़ों की सबसे ज़्यादा फ़िक्र होती है कि हम सबसे पहले उनको फ्रिज में रख दें ताकि वो चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो मैंने भी यही किया, बस घर में आके शूज़ रिमूव किए, जल्दी से मैंने हैंड वॉश किए और जितना भी सामान मुझे फ्रिज में रखना था सबसे पहले मैंने वो सामान फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। अच्छा, कॉस्को गई थी तो मैंने कॉस्को की क्लिप्स नहीं ली क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही आप लोग के साथ कॉस्को का मैंने मिनी ग्रोसरी हॉल आप लोग के साथ शेयर किया था, इसलिए मैंने आप लोग के साथ कॉस्को के जो क्लिप्स हैं वो शेयर नहीं किए। और वैसे भी मेरा कोई प्लान नहीं था कॉस्को जाने का, और अब यकीन माने मैं कॉस्को गई थी सिर्फ 2 या 3 चीज़ें पिक करने के लिए, और आप देखें मैं कितना सारा सामान उठा के लेके आ चुकी हूँ। इसीलिए मुझे कॉस्को जाना कुछ इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मुझे मालूम होता है कि जब मैं कॉस्को जाऊँगी तो ना चाहते हुए भी चीज़ें नज़र आती जाएंगी, और कोई फ़जूल चीज़ें नहीं हैं, ये सारे काम की चीज़ें हैं जो हमारी डेली बेसिस में जो ग्रोसरी हमें चाहिए होती हैं। लेकिन फिर उन सारा सामान को जब ला के घर में रखना होता है ना तो बहुत सारा ना जो है वो काम बढ़ जाता है। तो जनाब इस वीकेंड पे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो चीज़ हमने प्लान नहीं की थी तो वो चीज़ हो गई है। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम सोचते कुछ और हैं लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग और आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नए व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।